हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन 123 में। आज मैं आपके लिए आया हूँ पुलिस एंड आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट। लमसम 5000 पोस्टें हैं ग्रुप बी एंड सी के लिए। आपको स्टार्टिंग पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक लेगी। इसमें ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर के लिए भी है। ग्रुप बी में उसकी स्टार्टिंग फ़ीस सैलरी 1,12,400 है। आपको इसमें मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, हाउ टू अप्लाई, कितनी क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस और तरह की जो भी आपके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब प्रोवाइड करूँगा। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पोस्टें निकली हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए है। इसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10/8/2022 से लेकर 30/8/2022 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/8/2022 11 बजे तक। चलान की है 3/8 बजे तक। और लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस के लिए भी 31/8/2022 है। लास्ट डेट थ्रू द चलान 31/8/2022। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम अ करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेस 1/9/2022 तक। और इसका शेड्यूल होगा कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन, वो नवंबर 2022 में आ जाएगा। The self-selection commission will be held on open competitive exams required the sub-inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Department candidates along constable, head constable, assistant sub-inspector of Delhi Police with the minimum 3-year service and who shall not be more than 3 years फॉर OBCs के लिए मिलेंगे एंड 35 ईयर होंगे SC/ST के लिए। यानी आपकी टोटल OBC की होगी 33 और SC/ST के 5 ईयर मिलेंगे और टोटल हो जाएगी 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेकर 1,12,400 तक मिलेंगे। और ये क्लासीफाइड ग्रुप बी नॉन गैजेट ऑफिसर होगा। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस द पोस्ट कैरी पे स्केल लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक। क्लासीफाइड ग्रुप सी बाय द दिल्ली पुलिस। ये वैकेंसी डिटेल्स हैं। ये मैं आपको नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनकी टोटल पोस्टें लमसम 5,000 है। फिर रिजर्वेशन है SC ST के ऑन द गवर्नमेंट्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेशनलिटी जो कौन भर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। प्रिसाइब द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी 4.42 and 4.3 above shall be person who waiver certificate eligible has been issued by the government of India। एज लिमिट है इसकी, शुड बी कैंडिडेट 20 to 25 ईयर ऑन द 1/1/2022 तक। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1997 एंड नॉट लेटर देन। SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के। विडो और डिवोर्सी वुमेन के लिए अप टू 35 ईयर एज। डिवोर्सी मैन एंड वुमेन जुडिशियल स्पेंडर फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड अप टू 40 ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अगेन द वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। ये इनकी है। ये एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है सेंट्रल रीजन के लिए, फिर ईस्टर्न रीजन के लिए, कर्नाटका रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, साउथ रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, मध्य प्रदेश रीजन के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए। ये आप देख सकते हैं और ये अपने अकॉर्डिंग ही भरिएगा। और ये आप देख सकते हैं इसमें चंडीगढ़ का भी ऑप्शन है, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल। आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के,
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कंपेरिजन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 2 आवर्स का टाइम होगा। पेपर सेकंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन का, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स के लिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग जो हैगी इसमें 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चन के काटे जाएंगे आपको। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, 10 मार्क 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। जिनके पास एनसीसी होल्डर सर्टिफिकेट होगा उनको पेपर 1 एंड सेकंड में उनको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 6 मार्क्स दिएंगे, 3% ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स होंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिनके पास होगा 4 मार्क्स होगा, 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए जो भी आपको सिलेबस होगा इनके अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव सेकंड पेपर का। अब इनकी फिजिकल्स हैं, मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हु लिस्टेड सीरियल नंबर ऑफ सेकंड एंड थर्ड। हाइट होगी 170, चेस्ट होगी 80, एक्सपेंड होगी 85 तक, अनएक्सेप्टेड 80 तक। कैंडिडेट बिलोंग टू हिल्स एरियाज, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखा। 165 हाइट, 80 to 85 चेस्ट सेम आएगी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 162.5, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157, फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू हिल्स एरिया गुड़गांव से 155, ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स में 154। फर्स्ट आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस होंगे जिसमें, हाई जंप होगा 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, शॉर्ट पुट 16 LPS 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड्स, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस, हाई जंप के लिए 0.9 मीटर इन 3 चांस होंगे आपके। ये आप सब इंस्पेक्टर के लिए देख सकते हैं। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग एंड रोप ऑन द जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जर स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी करगाऊँ, वर्टिकल रोप। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरें। ये इनके रिक्वायरमेंट्स हैं जब भी आप फॉर्म भरेंगे। आधार कार्ड प्रिंट आउट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आई कार्ड इशू। ये मोड ऑफ सिलेक्शंस है। ये कुछ एक्शन लिए जाएंगे अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी जो होगा उसके लिए एक्शन लिए जाएंगे। ये जरूर पढ़ लीजिएगा पहले कोई भी फॉर्म भरने से पहले। प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ लॉगिन करना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर बिफोर प्रोसीजिंग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रेडी, मोबाइल नंबर वेरीफाइड थ्रू द OTP, ईमेल थ्रू द वेरीफाइड OTP, आधार कार्ड नंबर, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज ID, एम्प्लॉयज़ ID एंड फ्यू आर्टिकल डिटेल्स भरनी होगी जैसे कि आधार कार्ड नंबर, नेम ऑफ फादर मदर्स, डेट ऑफ बर्थ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड एंड इट्स नंबर इन एनी दोज नंबर रिक्वायर्ड टू गिवन, फिल योर नेम एग्जैक्टली एज पर गिवन ऑन 10th के एग्ज़ाम में सर्टिफिकेट में जैसे दिया गया है। फिलिंग योर फादर नेम जैसे 10वीं के फॉर्म सर्टिफिकेट में है। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी 10वीं के में एज इट इज़ ही लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी। योर मोबाइल नंबर मस्ट बी वर्किंग फॉर नंबर एट प्रेजेंट। फिर OTP आएगा जिससे वेरीफाई होगा, ईमेल ID भी। सारी डिटेल फुलफिल करने के बाद कैटेगरीज इंफॉर्मेशन, योर कैटेगरीज, नेशनलिटी,
ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे होगा फॉर्म जो भी आपने भरा है, ये इस तरीके से भरना पड़ेगा। आधार नंबर, डू यू हैव आधार, आपको अगर आपके पास है तो यस और नहीं है तो नो। जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर भरना होगा, और जो अगर नो करोगे तो आपके एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप टाइप ऑफ आईडी में जो भी आप देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी वो भरना पड़ेगा, नेम उसके अकॉर्डिंग। फिर ये सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेव करके आप आगे के प्रोसीजर में डाल दीजिएगा। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डाल के सेव करके नेक्स्ट। फिर डिक्लेरेशन है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर एक प्रिंट व्यू देख लीजिएगा। फिर सारा कुछ फुलफ़िल करके आपको ऑप्शन या ऐसा खुल जाएगा इंस्ट्रक्शन के लिए, कैंडिडेट्स का नाम आपका सारा कुछ फुलफ़िल होगा। ये देखिए, फिर आपने एग्ज़ामिनेशन, आपने टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट भरना है। फिर आपके पास प्रोसेसर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कि नहीं है। इफ़ क्लास ऑब्टेन इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्टेड। प्रेफर एग्जामिनेशन सेंटर आपने 3 सेलेक्ट करने हैं जो भी आपको ठीक लगते हैं। ये कुछ और कंडीशंस है जो पढ़ लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए आपने, फिर अकॉर्डिंगली ये आएगा आपका। आपने पास कब किया था, ये पासिंग ऑफ ईयर्स किस बोर्ड से किया था आपने, अगर ग्रेजुएशन रखी है। ये सब कुछ लिखने के बाद मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जॉब नोटिफिकेशन टर्म टू, ये आप किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं, तो यस या नो कर दीजिएगा। फिर इसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एड्रेस पूछेगा, अगर सेम है तो यस करिएगा, नहीं तो नहीं। फिर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि ये 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए, और ये JPG साइज़ में। और सिग्नेचर भी आपका 10 KB से 20 KB तक होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में ही होगा। फिर ये कैप्चा भर के आप आई एग्री ऊपर करके फिर कैप्चा भर के आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिफेंस प्रोफेशनल के लिए है। कुछ अंडरटेकिंग गिवन बाय द एक्स सर्विस मैन। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट्स का ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। एनेक्चर हैं ये सारे, प्लीज़ ध्यान हमेशा फॉर्म भरने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कोड्स हैं ये, जिस कोड्स के हिसाब से आप अपने एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। ये फ़ोटोग्राफ दिए गई हैं, जैसे कि एक्सेप्टेबल होगी जो फर्स्ट है, और नीचे जो गई हैं वो अनएक्सेप्टेबल होंगी। टैप, टू क्लोज, एक्स्ट्रा कलर्स, ब्लर, ब्लैक, डार्क, ग्लाउस, आपने ग्लासेस पहने हो, टू स्मॉल हो या उल्टी हो, साइड वे एक साइड से, या टू स्मॉल विद स्पेक्टिकल लेंसेज पाए हों, पाए हों ऐसे, ये ज़रूर देख